नमस्ते दोस्तों। आज हम मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं जो कि है पॉलिनोमियल फंक्शन। अगर आप फ्यूचर में मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, रोबोटिक, कंप्यूटर ग्राफिक या फिर गेम डेवलपमेंट या फिर इंजीनियरिंग की किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो तो पॉलिनोमियल फंक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। आज हम इसे बिल्कुल जीरो से समझेंगे। ऐसा मान के चलेंगे कि आपने पहली बार ये नाम सुना है। तो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से स्टोरी के साथ। सपोज आप मैच देखने गए हो। एक बैट्समैन ने बॉल को मारा। ओके। बॉल धीरे धीरे ऊपर गया एंड फाइनली सिक्स हो गया। राइट। सिक्स। तो आप देख सकते हो कि इनिशियली बॉल जो है वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। राइट। ऊपर जाने के बाद कुछ टाइम के बाद ये फिर से नीचे आ रहे हैं। तो ये जो आप ग्राफ देख रहे हो या फिर प्लॉट देख रहे हो, ये लीनियर नहीं है, लाइक सीधा नहीं है। पहले ऊपर गया फिर नीचे आया। राइट। तो इसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x+3 या फिर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x² + 4x+3 या फिर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x³ -2x² +x+5। तो पॉली का मतलब क्या है? पॉली का मीनिंग है मैनी एंड नॉमिनल, इसका मतलब है टर्म्स। जब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं या फिर कंबाइन कर लेते हैं, इसको हम बोल सकते हैं मैनी टर्म्स। पॉलिनोमियल इक्वेशन एक्चुअली में इन सारे एग्जाम्पल का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है या फिर कोई एक सिंगल इक्वेशन भी हो सकता है। तो लीनियर फंक्शन में हमने देखा था कि अगर कोई फंक्शन है, सपोज y = 2x+1, तो इसका पावर देखो, मैक्स पावर क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। राइट। लेकिन पॉलिनोमियल फंक्शन में जो पावर हो सकता है वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 एंड n भी हो सकता है। मतलब आपको पता नहीं क्या होगा, कोई सा भी पावर हो सकता है। एंड इसका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। सपोज आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x³ प्लस 2x², देन x+0। तो आप यहाँ पर देख सकते हो x³ भी है, x²2 भी है एंड x⁻1 भी है। राइट। तो इसको हम बोल सकते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? अब यहाँ पर एक एग्जांपल देख सकते हो। मेरे पास एक एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x³ + 5x+2। राइट। तो यहाँ पर जो 3 है एंड जो 5 है, जो x के साथ जो वैल्यू जुड़ा हुआ है उसको हम कोफिशिएंट बोलेंगे। एंड जहाँ पर भी x है उसको हम बोलेंगे वेरिएबल। और जो इंडिविजुअल टर्म है वो है कांस्टेंट, मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। राइट। एंड इन सारे चीज़ों की कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। राइट। अब हम देखेंगे डिग्री क्या होता है। तो किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन का जो हाईएस्ट पावर होता है उसको हम डिग्री बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x³ + 5x+2। तो ये जो इक्वेशन है इसमें आप देख सकते हो कि x³ मैक्सिमम है। राइट। यहाँ पर 1 है लेकिन सबसे मैक्सिमम क्या है? 3। तो इस पॉलिनोमियल फंक्शन का जो डिग्री होगा वो होगा 3। सिमिलरली, अगर मेरे पास एक फंक्शन है 5x4 + 3x3 + 1 एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है। राइट। तो इस फंक्शन का जो डिग्री है वो क्या होगा? तो आप देख सकते हो इसका हाईएस्ट पावर है 4। दैट्स मीन इसका डिग्री होगा 4। सिमिलरली सेकेंड फंक्शन का डिग्री क्या होगा? 2। एंड आप देख सकते हो यहाँ पर सिर्फ एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ कुछ जुड़ा हुआ नहीं है, इसका मतलब इसके साथ x⁻0 है।
ओके, क्योंकि एक्स की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। तो हम बोलेंगे अगर किसी भी कांस्टेंट हो सिर्फ कोई फंक्शन में तो उसका डिग्री 0 होता है। ओके, अभी हम देख लेते हैं कौन कौन सा फंक्शन पॉलिनोमियल नहीं होता है। सपोज आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x। 1/x का मतलब क्या होता है? एक्स की पावर -1, राइट। या फिर आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3/x²। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड विथ एक्स, उसके पावर है -2। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पावर में जो वैल्यू है वो है माइनस में। तो इसको हम पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो पावर है वो नेगेटिव है। अगर किसी फंक्शन का जो पावर है, जो वेरिएबल का पावर है, वो अगर नेगेटिव में होते, अगर वो नेगेटिव में हो तो उसको हम पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं बोलेंगे। अगर पावर फ्रैक्शन में हो, सपोज आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर सपोज हाफ या फिर √x। तो आप देख सकते हो कि एक्स की पावर यहाँ पर फ्रैक्शन में है, तो ऐसे फंक्शन को भी हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। सिमिलरली अगर आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 तो एक्स जो है ये खुद में एक पावर है, राइट। लेकिन हमें जो फॉर्म चाहिए वो एक्स की पावर में समथिंग चाहिए, लेकिन एक्स तो यहाँ पर खुद ही पावर है, तो इसको भी हम पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं बोलेंगे। तो इन पॉलिनोमियल फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा? तो अगर फंक्शन क्वाड्रेटिक होता है, अगर पॉलिनोमियल फंक्शन आपका क्वाड्रेटिक होता है, क्वाड्रेटिक मतलब जो फंक्शन का डिग्री होगा वो अगर 2 होता है, सपोज 2x² + 3 समथिंग, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो यू शेप का बनेगा। ओके, अगर आपके पास जो फंक्शन है वो क्यूबिक है, मतलब अगर डिग्री 3 है, तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो कर्व बनेगा विथ बेंड्स, राइट। ऐसे ऐसे बन सकता है। सिमिलरली अगर उससे ज़्यादा डिग्री का कोई फंक्शन हो तो उस फंक्शन का ग्राफ और भी कॉम्प्लेक्स बनेगा। आपके लिए टास्क है, यहाँ पर 2 फंक्शन है, आपको इन दोनों फंक्शन का डिग्री निकालना है, आपको फाइंड करना है डिग्री। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर करिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन आपको मिल जाए एंड कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।